भगवान शिव कहते हैं, इंसान को परमात्मा साथ क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि पाप भी लग सकता है। इसलिए कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है जब एक गांव में एक युधिष्ठिर नाम का ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत निर्धन था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिता के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। वह उसी काम को अंजाम देकर किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जो भी आमदनी होती उसी से वह अपने घर वालों का पालन पोषण करता था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी मायावती इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी और वह ब्राह्मण से बार बार कहती थी कि शहर जाकर कोई दूसरा काम करो, क्योंकि इस तरह से तो बढ़ते परिवार का गुजारा नहीं चलेगा, जिससे हमारे संतान का पालन पोषण करने में कोई कठिनाइयां ना पहुंचे। इस कमाई के भरोसे कैसे काम चलेगा, आपको और भी पैसे कमाने होंगे, यह पर्याप्त नहीं है। शुरू में तो युधिष्ठिर इन बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन रोज की नोक जोक से जब वह परेशान हो गया, फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह बाहर जाएगा और उसने अपनी पत्नी मायावती से कहा कि वह उसके जाने की तैयारी कर दे। फिर उसकी पत्नी ने उसके सारे कपड़े धो दिए और उसने एक लाठी, लोटा और झोला तैयार की और उसे दे दी। साथ ही खाने के लिए उसने 2 उबले हुए आलू और नमक एक पोटली में बांध कर रख दिए। जैसे ही सुबह हुई, युधिष्ठिर ने अपने सामान और खाने को समेटा और ब्राह्मणी से विदा ली। उसे जाना तो था, परंतु किस दिशा में यह तय नहीं था। फिर भी उसने शहर से बाहर जाने का मार्ग चुना और उसी पर चल पड़ा। वह रास्ता कच्चा और जंगल से होकर गुजरता था, जिससे उसके पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। फिर उसने सोचा कि अगर पानी मिल जाए तो नहा लूंगा और वहीं खाना खा लूंगा। फिर कुछ ही क्षण में जल्दी ही उसे एक साफ पानी से भरा सरोवर मिल गया और युधिष्ठिर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। उसने एक पेड़ के नीचे अपना सारा सामान एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह नहा धोकर पेड़ के नीचे लेट गया, जिससे थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। फिर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी, जिससे ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आप तो सबके दुख हरते हैं और सुख देते हैं, फिर आप इस गरीब ब्राह्मण की मदद क्यों नहीं करते? वह तो आपका भक्त भी है और हमेशा आपका नाम का जाप करते रहता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहता है, हे पार्वती, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, इसलिए तुम हर किसी की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हो। शिवजी ने आगे कहा, छोड़ो, यह सब अपने अपने मनुष्य के कर्मों का नतीजा है। जैसा कर्म कोई करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर पार्वती जी ने उत्तर दिया, नहीं मेरे स्वामी, आपको इस पर कृपा करनी चाहिए और मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शिव उस सोते हुए ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने उसकी खाने की पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वहां से चले गए। फिर ब्राह्मण अभी भी सो रहा था और उसे इस घटना का कोई भी ज्ञान नहीं था। जब उसकी नींद खुली और उसे भूख लगी तो उसने अपनी पोटली उठाई और जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि पोटली के ऊपर 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं, जिसे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद किसी भक्त के घर से लड्डू मिले होंगे और उसने फटाफट लड्डू उठाकर मुंह में डाल दिए। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि पोटली से 2 लड्डू खाने के बाद भी वहां 2 और लड्डू अपने आप आ गए। अब तक वह लगभग 8 से 10 लड्डू खा चुका था, फिर भी उसकी पोटली में कुछ लड्डू बचे हुए थे। फिर उसने लड्डू के अपने आप बढ़ते देख करके सोचना छोड़ दिया और पोटली व सामान उठाकर घर की ओर चल पड़ा, जिससे रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर पहुंच गया। फिर उसकी पत्नी ने उसे देखते ही उसे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारा सत्यानाश हो, मैंने तुम्हें कितना समझाई और घर से बाहर भेजी था ताकि हम लोग का परिवार का भरण पोषण अच्छी से हो सके, लेकिन तुमने वह नहीं किया। तुम तो बस ढाक के 3 पात लेकर वापस आ गए। फिर युधिष्ठिर ने कहा, तुम अपनी ही कहती रहोगी या कुछ मेरी भी सुनोगी? तुम अपनी ही बातें हाँकती रहोगी तो मेरी कब सुनोगी? हमारे दुख के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। फिर ब्राह्मणी मायावती ने कहा कि मैं भी देखूं कि आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी चीज या कौन सा खजाना मिल गया है जिससे तुम बिल्लियों की तरह खुशी से उछल रहे हो। तब युधिष्ठिर पोटली खोला तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी लड्डू दिखाई दिया, जिससे मायावती बोली, इस लड्डू का क्या रहस्य है जिससे तुम लाए हो? फिर युधिष्ठिर ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ खाओ। तब ब्राह्मणी ने लड्डू उठाकर खाया, जिससे उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। उन लड्डुओं की तो बात ही कुछ और थी। उसने जीवन में ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए थे। वह एक के बाद एक कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली से लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे थे।
बच्चे भी लड्डू खा रहे थे, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर युधिष्ठिर ने जंगल में हुई सारी घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी मायावती को बता दिया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने तो पोटली में सिर्फ 2 आलू रखे थे, तो यह लड्डू कहां से आ गए। फिर भोलेनाथ की कृपा को समझकर युधिष्ठिर इस बात को वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी से सलाह करके घर के बाहर युधिष्ठिर हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड लगा दिया, जिससे भगवान की कृपा से उसका दुकान अच्छी तरह से चलने लगा। वह गांव से जब 1-2 दिन में ऑर्डर आए तो उसने तुरंत उन्हें पूरा कर दिया करते थे, और जो भी युधिष्ठिर के लड्डू खाता वह उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने पहले कभी नहीं खाए होंगे। चूंकि भगवान शिव का स्पर्श उन लड्डुओं को प्राप्त हो चुका था, इसलिए वे बहुत ही लजीज थे। फिर गांव के लोग इस बात से हैरान थे कि उन्होंने कभी युधिष्ठिर को लड्डू बनाते नहीं देखा, न ही उसके घर या दुकान से कोई धुआं निकलता है, और न ही वह कोई सामग्री खरीद कर लाता था। फिर ये कहां और कब लड्डू बनाता है, जो लोग लड्डू खाने के बाद भूल ही नहीं पाता है। जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी तो उसने एक अच्छा घर बनवा लिया और अपनी पत्नी के लिए कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी अब सोने चांदी के गहनों से सज चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वह कहावत है ना माया मिली ना राम, जब कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार गांव के वे लोग जो उसकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, वे उसकी चुगली करने राजा के दरबार तक पहुंच गए थे। किसी शत्रु ने उसकी थैली के रहस्य को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई थी, और गांव के लोग राजा को सलाह दी कि ऐसी अनमोल चीज राजा के पास होनी चाहिए, एक साधारण ब्राह्मण का इससे क्या लेना देना। फिर गांव के लोगों के कुटिल बुद्धि से राजा ने सोचा कि उसका इतना बड़ा महल है और रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी सेनाएं हैं, तो लड्डू की थैली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए थी। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की थैली का क्या काम। फिर राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवा लिया, और जब वह दरबार में आया तो राजा ने उसकी थैली की मांग की। युधिष्ठिर ने शुरू में तो बहुत आनाकानी की, परंतु राजा के आदेश की अवहेलना करना उसके लिए संभव नहीं था। एक लाचार ब्राह्मण के लिए राजा की आज्ञा को टालना मुमकिन नहीं था, और वह दिल पर पत्थर रखकर और मन कोसते हुए उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा को सौंप दी। उसके बाद उनकी पत्नी काफी दुखी रहने लगी थी। उनके विरोधी भी अब उनकी बेइज्जती करने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उनकी पत्नी ने फिर से उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को कहा। फिर वह ब्राह्मण पहले की तरह सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर तक उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां लगभग 1 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान मिला था। वह व्यक्ति पेड़ की शीतल छाया में सो गया। जल्दी ही उसे नींद ने आ घेरा, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, और यह एक सुखद संयोग था कि भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे, जैसा कि 1 साल पहले हुआ था। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आपको याद होगा कि हम 1 साल पहले यहाँ से गुजरे थे। यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन देखिए तो उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? स्वामी उस ब्राह्मण की स्थिति से वाकिफ थे। फिर माता पार्वती ने जबरदस्ती भोलेनाथ का हाथ पकड़ा और उन्हें उस ब्राह्मण के पास ले गई। भोलेनाथ जो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि ब्राह्मण की पोटली कहाँ गई थी। फिर भगवान शिव ने उस ब्राह्मण की पोटली में 2 लड्डू डालने की जगह पर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। जब मां पार्वती ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, परंतु शिवजी के इस कार्य से वे अचंभित अवश्य हुई। थोड़ी देर बाद जब युधिष्ठिर की नींद खुली तो उन्होंने तुरंत उस सरोवर में स्नान किया और शिवजी का नाम लेकर अपनी पोटली खोली। फिर देखते ही वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर लड्डू की जगह ईंट था, जिससे उस पोटली से एक ईंट तेजी से निकली और युधिष्ठिर के माथे पर बहुत जोर से लगी, जो उनकी आंखों के सामने लगे और वे बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े। करीब आधे घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि माथे पर एक बड़ा उभार आ गया है और आंख नीली पड़ गई है। उन्हें मन ही मन शिवजी की इस अनुकंपा पर हंसी भी आई और गुस्सा भी आ रही थी। फिर वे सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें बची थी और वह ईंट जो उन्हें लगी थी वह बाहर पड़ी थी। उन्हें उसमें भी शिवजी की कृपा दिखाई दे रही थी। उसने ईंटें इकट्ठी की और सामान समेटकर घर की ओर चल पड़ा, और रात में युधिष्ठिर घर पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी मायावती उसका इंतजार कर रही थी। युधिष्ठिर की हालत देखकर उसकी पत्नी को बहुत धक्का लगा और वह उदास हो गई। उसे लगा कि युधिष्ठिर खाली हाथ लौटा है।
युधिष्ठिर ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने नहाकर खाना खाया और सो गया। उधर उसकी पत्नी को पोटली देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। वह चुपके से उठी और पोटली खोली। पोटली खुलते ही उसमें से ईंट निकलकर उसके माथे पर लगी। ईंट लगने से उसकी चीख निकल गई और वह हा राम कहते हुए पीछे हट गई। पोटली बंद कर दी और थोड़ी देर बाद सो गई। सुबह जब दोनों उठे तब उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूरी बात समझ गई। ना उन्होंने कुछ पूछा ना ही कुछ बताया। फिर युधिष्ठिर ने सोचा कि भोलेनाथ ने उसे यह ईंट क्यों दी, उसने लड्डुओं की जगह ईंट क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया और भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह खोला। फिर उसे आश्चर्य हुआ जब पोटली से ईंट तेजी से बाहर निकलने लगी। उसने आहिस्ता से पोटली को बंद कर दिया। पोटली में अब भी 2 ईंटें बची थी और अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो गया था और वह इस चमत्कार के मकसद को भी समझ गया था। उस ब्राह्मण को अब पता चल गया था कि राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस पाना ही भगवान भोलेनाथ की इच्छा थी। युधिष्ठिर जो कि ब्राह्मण था चुपचाप पोटली लेकर अपने घर लौट आया और उसने राजा को संदेश भेजा कि वह लड्डू वाली पोटली उसे वापस करें और साथ ही आधा राज्य भी दे, नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। राजा को यह संदेश बहुत ही अजीब और बेतुका लगा। राजा ने 5 से 10 सैनिक को उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। फिर सैनिक उत्साह से भरकर उसके घर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर को बाहर निकलने के लिए चुनौती देने लगे। युधिष्ठिर पहले से ही तैयार बैठा था। उसने पोटली को घर की छत पर रख दिया था। पहले तो उसने सिपाहियों को वापस जाने की सलाह दी। जब वे नहीं माने तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पोटली का मुंह खोल दिया। फिर क्या हुआ, ईंटें बरसने लगी जिससे सिपाही घायल हो गए और डर के मारे भाग गए। लगभग 300 मीटर तक ईंटें उन पर गिरती रही। वे भागकर राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना उसे बताई। ऐसी एक तरफा लड़ाई ना तो उन्होंने कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। फिर एक दिन के बाद स्वयं युधिष्ठिर राजा के पास पहुंचा, जिससे राजा ने देखकर और अचंभित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इस ब्राह्मण का इतना साहस जो राजा से लड़ने के लिए खुद चलकर आया है। फिर उसके बाद दोनों के बीच पोटली के बारे में बात होने लगे, जो उस पोटली को राजा देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब दोनों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गया, जिससे ब्राह्मण ने अपनी पोटली को खोल दिया, जो पोटली से ईंटें बरसने लगे और राजा भी घायल हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण युधिष्ठिर से राजा ने क्षमा मांगा और उसकी पोटली को आपस